हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा की भाषा है? तो ये भारतीय भाषा की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती है। तेलुगु द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। इसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सब भाषा आता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ? तो ये सबसे अधिक काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि इसमें रचना ज़्यादा हुआ है। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारत में हिंदी राजभाषा की वर्ग में रखा जाता है। ढूंढानी बोली है, तो ढूंढानी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसे जयपुरी भी कहा जाता है। ये जयपुर के क्षेत्र में बोली जाती है ढूंढानी। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ब्रज बोली नाम से पुरानी बांग्ला बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये मराठी है। इसका ऑप्शन नंबर सी मराठी। एक मनई दुई बेटे रहियन, ओ माँ लोहरा अपने बाप से। कहिस दादा धन माँ, जवन हमर बखरा लागत होए, तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में से है? तो ये अवतरण हिंदी के अवधी बोली से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश ऑप्शन नंबर डी पाली। पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की भाषा ब्राह्मी लिपि से हुई है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये सब आपको पता होगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से लिया गया है। पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली बघेली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में दिया गया है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पहले पाली होगा, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें पाली लिखा हुआ है लेकिन पाली होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
तो ये हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी का है और ये सौर सेनी अपभ्रंश से लिया गया है। पश्चिमी हिंदी। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी उपभाषा की बोली है मगही। इसमें भोजपुरी भी आता है मगही में। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। हिंदी के अलावा सौर सेनी अपभ्रंश में राजस्थानी और गुजराती भी है। तो ये तीनों सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का संगठन हुआ? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का संगठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली पूर्वी हिंदी के उपभाषा से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। यह अर्धनागरी अपभ्रंश से लिया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो ये आप सबको पता होगा, 22। हिंदी की आदि जननी है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? तो ये मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इस ऑप्शन नंबर सी मलयालम। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सब भारतीय भाषा की नहीं है। ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की है। हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था नाम है? तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्व पाली हो जाएगा। पाली से विकसित हुआ है प्राकृत। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? पश्चिमी हिंदी कन्नौजी है, लेकिन अवधि पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। ब्रज इसका सही ऑप्शन खड़ी बोली हो जाएगा। इसमें ब्रज होगा, बघेली नहीं होगा, इसमें दोनों में से कोई नहीं होगा। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती है। इसका आप याद रख सकते हैं, कब कब है से शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों पश्चिमी बोली में 5 बोलियाँ आता है। खड़ी बोली जिसको कोरपी भी कहते हैं, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा कन्नौजी, चौथा बुंदेली, 5वां हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कब कब है, ये याद रखिएगा, कब कब है। के से खड़ी बोली या कोरबी, बी से ब्रज भाषा, फिर के से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एच यानी है से हरियाणवी या बांगरू। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, तब गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में है? तो ये अवधि, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी में आता है मैथिली, भोजपुरी, मगही, अवधि नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो ये राजभाषा की दर्जा दिया था। विभाष किसे कहते हैं? विभाष हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ये दूसरा नाम इसका उदय भान चरित्र है।
1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? भाषाओं की संख्या जब संविधान लागू हुआ था तो 14 थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।